वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीन अल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल आमिनीन वल मूक़िनीन वल मुज़ीनीन। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। दआ इलल्लाहि फ़लमुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफ़सिमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम सामीन, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम मज़ीद कुछ मसाइल जो कि रोज़े के बकिया मसाइल हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक शाह लौलाक सैयद कौनैन नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे हक़ कहने सही तौर पर मसाइल आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सैयद अकरम मेरे और अपने आका दो आलम के मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा निहायत अक़ीदत, मुहब्बत और एहतराम के साथ सलात व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद महदनिल जूदी वल करम मुंबईल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका हबीबी सय्यदी 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 या रसूलल्लाह। मेरे साथ ज़रा मिलकर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम सामीन, एक मसला जो है वो आमतौर पर लोगों को दरपेश भी रहता है, ख़ासतौर पर जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, दमे का मर्ज़ है, उनके साथ मामला ये रहता है कि जनाब उनको कुछ ना कुछ अरसे के बाद जो है, थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है और उसकी वजह से वो जनाब इन्हेलर पंप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जनाब सवाल ये है कि जिसके साथ ऐसा मसला है तो क्या इन्हेलर उसके लिए इस्तेमाल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो याद रखिए कि देखिए लोगों के साथ जो है ना अस्थमा का जो मामला है, ये जो मर्ज़ है वो मुख्तलिफ लेवल्स का होता है। किसी को बहुत सख्त होता है, किसी को दरमियाना होता है, किसी को लाइट सा जो है वो अस्थमा होता है। अगर किसी के साथ इस तरह का मामला है कि जनाब कभी कभी जो है उसके साथ ये मामला हो जाता है, उसकी सांस उखड़ने लगती है, तो फिर उसको रोज़ा रखना चाहिए। अगर उसमें उसको इस तरह का कोई मामला पेश आ जाता है, सांस उसकी उखड़ने लगती है, उसको तकलीफ होने लगती है, तो जनाब उसको इन्हेलर इस्तेमाल करना जो है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इन्हेलर से उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये याद रखिए कि जनाब जो है इन्हेलर के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि जो है आप जानबूझकर जो है वो कोई चीज़ जो है नाक के ज़रिए से अपने जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। अगरचे आपकी मजबूरी है, अगरचे आपकी तकलीफ है, लेकिन आप वो पंप इस्तेमाल करेंगे, इन्हेलर इस्तेमाल करेंगे, आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन जो हजरात आमतौर पे ये कि रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन कभी कभार उनके साथ जो है ये मामला हो जाता है कि उनकी सांस की जो है में तकलीफ हो जाती है, दुश्वारी हो जाती है, तो फिर रोज़ा रखें, लेकिन इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जनाब कोई तकलीफ उनको लगे कि जो है जनाब अब ये चीज़ जो है वो काबू से बाहर हो जाएगी, ज़्यादा तकलीफ होने लगे, तो जनाब वो इन्हेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ा टूट जाएगा, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी कज़ा करनी पड़ेगी, उसका कोई कफ़ारा उनको नहीं देना पड़ेगा। तो चुनांचे जो है जैसे हमने आमतौर पे कहा कि जनाब जो जानबूझकर खाए पिए तो उसको जो है वो कफ़ारा देना पड़ता है, लेकिन यहां पर इस सूरत में चूंकि मर्ज का मसला है, वो एक तरह का मरीज है और उसको जो है जनाब ये हाजत पेश आ गई है, तो अब शरिया इस्लामिया जो है उस बात को जो है इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी जान बचाए, अपनी तकलीफ को जो है वो कम करे और जनाब इन्हेलर इस्तेमाल कर ले, फिर उसकी जो है वो बाद में कज़ा कर ले। अच्छा, किसी जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जनाब उनका इस तरह का मामला है कि जैसे यहां पर आजकल ब्रिटेन में तकरीबन 18 साढ़े 18 घंटे के रोजे चल रहे हैं,
तो उनको जनाब लंबे रोजे जो हैं उसमें एक आध दफा जो है ये मामला हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, लेकिन छोटे दिन में उनको ये तकलीफ नहीं होती। छोटे दिन जैसे हमारे यहां ब्रिटेन में जब सर्दी के रोज आते हैं तो 10-10 11-11 घंटे का जो है वो रोजा हो जाता है। ठीक, तो चुनाचे अगर कोई आदमी सर्दी में रोजे रख सकता है, छोटे दिनों में रोजा रख सकता है, लेकिन बड़े दिन में जो है जनाब उसको ये मामला जो है वो हमेशा दरपेश रहता है। दिन में जो है वो 2 मरतबा 1 मरतबा जो है उसको जरूरत पड़ जाती है। तो जनाब उसके लिए फिर हम ये मशवरा देंगे कि जनाब चूंकि आप गर्मियों में रोजे जो है बड़े दिनों में रोजे नहीं रख सकते, तो चुनाचे आप छोटे दिनों में जो है वो रोजे रखें और जो है जनाब अपना जो है आपके लिए रोजा रखना लाजमी है। अच्छा जी, चंद लोगों के साथ ऐसा भी मसला है कि जनाब उनकी अस्थमा इस मरहले पे पहुंच चुकी होती है, टॉप के ऊपर पहुंच चुकी होती है प्रॉब्लम। अल्लाह करीम सबको अपने करम में रखे, सबको जो है शिफा नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हमारे बीमारों को शिफा नसीब फरमाए और हमारे तबाह हालों की अल्लाह तबारक ताला इमदाद फरमाए। तो उनका जो है जनाब लेवल इतना ज्यादा हो जाता है बीमारी का कि वो कई दफा जो है जनाब ये इनहेलर इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं और ना छोटे दिनों में ना बड़े दिनों में किसी तरीके से जो है जनाब वो इसके बगैर रह ही नहीं सकते। तो ऐसी अगर पोजीशन है किसी की, तो अब वो जो है वो शरअन माजूर है, वो जो है जनाब उसके ऊपर अब ये मामलात नहीं है, वो मरीज है। और जब वो मरीज है तो चनाचे जनाब उसको अगर वो रोजे नहीं रखता, ठीक, तो उसके ऊपर कोई जो है मामलात नहीं है और अल्लाह करीम ने उसके लिए जो है फिदिया देने का ऑप्शन रखा है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिदियतुन ताअमु मिस्कीन, और वो लोग जो कि रोजे की ताकत ना रखें तो फिर उनके ऊपर क्या है, फिदिया है, और वो जो है वो एक दिन का मिस्कीन का जो है वो खाना खिलाना है। तो जो है फिदिये की तकरीबन जो है वही रकम है कि जनाब जो सदक़ाए फित्र की है। तो चनाचे यहां पर आमतौर पर हम जो लोग ओल्दम के हिसाब से जो है यहाँ की जो यूं समझिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ फूड है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 3 पाउंड के जो है अराउंड ये रकम है। इसके अलावा आप जो है लंदन वगैरह की साइड चले जाएं तो आमतौर पे वहां पे 4 पाउंड या 5 पाउंड का जो है वो मशवरा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो हमारे एरिया में है वो तकरीबन जो है वो 3 पाउंड के लगभग है। अगर आप ज़्यादा दें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करीम आपको मजीद बरकतें अता फरमाएगा। तो मेरे ख्याल में ये मसला जो है क्लियर हो गया कि जनाब अस्थमा में अगर किसी तरीके से आप रोज़े रख सकते हैं तो आपको रोज़ा रखने का ही हुक्म है, और अगर आप रोज़े नहीं रख सकते हैं बिल्कुल, तो फिर जनाब जो है वो आप फिदिये की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बड़े दिनों में रोज़े नहीं रख सकते हैं तो फिर आप जो है जनाब छोटे दिनों में रोज़े रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी साहब को इसमें फिर भी इब्हाम है कोई, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, फेसबुक के ज़रिए से रब्ता कर सकता है। इसके अलावा जो है जनाब कई लोगों के पास मेरे नंबर हैं, तो वो जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से या फ़ोन के ज़रिए से भी रब्ता कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि अभी जो है लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इसमें जो है पर्सनली किसी से मिलना जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये कि जो है ये सारे वेज़ हमारे पास मौजूद हैं कि आप जो है मोबाइल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है हम आपके मसाइल के जवाबात देने की भरपूर कोशिश करेंगे। मोहतरम सामीन, एक और मसला जो है जो लोगों के सामने है वो ये है कि जनाब इंजेक्शन, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको जो है शुगर होती है या और कोई बीमारियां होती हैं जिसकी बुनियाद पर उन्हें इंजेक्शन दिन में चंद दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जनाब सवाल ये है कि इंजेक्शन लगाने से, यानी इंसान ने अपने जिस्म में इंजेक्शन लगवाया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो याद रखिएगा कि इंजेक्शन के मुतालिक जो है हमारे मोतमद फुक़हा की राय यही है कि इंजेक्शन के ज़रिए से जो है वो रोज़ा नहीं टूटता, चाहे जनाब जो है वो आप
गोश्त में लगवाएं, चाहे आप रग में लगाएं, तो इससे जो है वो रोज़ा टूटेगा नहीं। ठीक। अब ये एक अलग बात है कि जनाब जो है वो आप अपने डॉक्टर से जो है वो अपनी बीमारी के मुतालिक जो है वो राय ले लिया करें कि जनाब इसमें मैं रोज़ा जो है वो रख सकता हूँ, यानी ये कि इसमें ऐसा तो नहीं कि जो है मैं अगर रोज़ा रखूँ तो मेरी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए, मुझे कोई नुकसान हो जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है इंसुलिन के खुसूसन जो हाई डोज के इंजेक्शंस होते हैं, तो उसमें जो है मामला थोड़े से गंभीर होते हैं। उसमें डॉक्टर से जो है वो ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। डॉक्टर आपको दीन नहीं बताएगा, लेकिन डॉक्टर जो है वो आपकी फिजिकल सिचुएशन जो है, फिजिकल कंडीशन जो है वो आपको बता सकता है। उसके हिसाब से जो है जनाब वो आपको तिब्बी मशवरा जो है वो दे सकता है, और फिर जो है उसकी बुनियाद पर आप अहकाम शरिया के मुताबिक जो है वो अमल कर सकते हैं। मोहतरम सामीन, एक और मसला जो है जनाब ये है, आमतौर पे आता है कि जनाब फूल सूंघ लिया, मुश्क सूंघ ली, इतर सूंघ लिया, तो अब जो है हमारा रोज़ा रहा या नहीं रहा। तो जाहिर है कि वो जनाब आप जो सूंघते हैं तो बाकायदा वो उसकी कोई गैस तो उठकर जो है नहीं जा रही होती है, या कोई जनाब कोई उसमें से माया तो ऊपर नहीं जा रहा होता है। ठीक। इसके मुतल्लिक फुकहा ने लिखा है कि इससे जो है आपके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपका रोज़ा जो है वो टूटेगा नहीं। तो चनाचे जनाब जो है आपने फूल सूंघा, मुश्क वगैरह सूंघी, तो इसमें जो है कोई हर्ज नहीं है। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से आजकल चूंकि कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सबको हर बीमारी से, हर बला से, हर वबा से जो है वो महफूज फरमाए। तो कल मैंने देखा कि जनाब कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि जनाब कोरोना की वबा आई हुई है, तो चुनाचे जनाब जो हैं वो जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या और लोग हैं, या जनाब दूसरे लोगों के लिए भी ये इजाज़त है कि वो रोज़ा नहीं रखें। क्यों नहीं रखें जनाब? जनाब कोरोना नहीं लग जाए। तो जनाब कोरोना जो है कोई ऐसा तो नहीं कि जो है रोज़े ने जो है वो कोरोना को जो है वो दावत दे देनी है कि आ जाओ और मुझे और जो है जनाब इस बंदे को लग जाओ, ऐसा तो कोई मामला नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूमो तसिहु, और कुछ रिवायत में सूमो इत्तसिहु, कि रोज़े रखो सेहत पाओ। तो चुनाचे आजकल तो जो है मगरिब में ये सोचा जा रहा है, और ये जनाब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि जनाब रोज़े रखने से कितने फ़ायदे होते हैं। इस बात के ऊपर तो सबका जनाब जो है इत्तिफाक है डॉक्टर्स का कि कभी कभी जो है कुछ कुछ रोज़े जो हैं वो आप रखते रहें तो आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है वो बड़ी मजबूत रहती है। इसके अलावा बड़े जो है दूसरे फ़ायदे होते हैं। इसी तरीके से किसी भी डॉक्टर ने आज तक जो है जो बाकायदा जो रिसर्च हैं, सही रिसर्च हैं, उनसे कहीं पर भी ये साबित नहीं है कि जनाब रोज़ा रखने से आपको बीमारी लग जाएगी, या रोज़ा रखने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ात, इम्यूनिटी पावर जो है वो लो हो जाएगी। तो चनाचे सिर्फ जो है इस तरह से जो है बातें कर देना कि जी कोरोना है तो कोरोना की वजह से जनाब जो है आप बस रोज़ा ना रखें। ठीक। तो किसी आदमी को कोरोना होना एक अलग बात है, वो तो फिर जो है जनाब डॉक्टर जो हैं उसको सही मशवरा देंगे। वो खुद अपने जो है मामला को जो है अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी अपनी पोजीशन क्या है। लेकिन सिर्फ इसके खौफ की वजह से रोज़ा छोड़ देना ये सही नहीं है। सिंध के एक साहब हैं, बड़े वजीर हैं, उन्होंने भी जो है ये बात जो है छोड़ दी लोगों में कि जी इससे जो है क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है रोज़ा रखने से, और जो है वो कोरोना हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इस तरह की गलत बातों से महफूज फरमाए। सरकार फरमाते हैं कि रोज़े रखो सेहत पाओ। आपकी मेडिकल साइंस आज तक जनाब ये प्रूव नहीं कर सकी कि इम्यून पावर जो है वो रोज़ा रखने से वो लो हो जाती है, बल्कि जो है इसी तरफ जो है जनाब व्यूज़ मिलते हैं कि इससे जो है वो क़ुव्वत हासिल होती है। बल्कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कभी कभी रोज़ा रखना जो है इसको तो कहते हैं कि जनाब जो है इसके ऊपर तो अक्सर ये डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि इससे जो है बड़ा फ़ायदा होता है। बल्कि डॉक्टर्स जो हैं ख़ास तौर पे यूरोप वगैरह की साइड, यहाँ पर तो जो है
वो इसको रिकमेंड करते हैं कि कभी कभी जो है वो आप ज़रूर रोज़े रखें। अल्लाह अकबर। तो हमारे यहाँ जनाब ये फ़र्ज़ रोज़े के मुतल्लिक़ किसी वज़ीर का ऐसा कहना, ये दीन से या तो नावाकफ़ी है या दीन दुश्मनी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब लबीब रऊफ़ रहीम अलैहि तय्यत व सलात व तस्लीम के सदक़े हमें दीन पे कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुलासा फिर से मैं अर्ज़ कर दूं कि जनाब सिर्फ खौफ की वजह से रोज़ा स्किप करना, छोड़ देना रमज़ान का जायज़ नहीं है। हाँ, ये कि किसी को वाक़यतन कोरोना पॉजिटिव आया है और उसकी हालत सीवियर है, बुरी है उसकी हालत, तो जाहिर है कि जनाब वो तो पक्का जो है मरीज़ है, उसको छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। तो चुनाचे ये नहीं है कि जनाब सिर्फ कोरोना का नाम लेकर जो है वो रोज़े का और रमज़ान का जो है वो इनकार कर दिया जाए, बल्कि जनाब इन हकीकतों की तरफ, इन फैक्ट्स की तरफ जो है वो नज़र रखनी पड़ेगी। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से चंद और सवालात भी जो है वो हमारे सामने आते हैं। मसलन ये कि एक सवाल ये भी आता है कि जनाब किसी आदमी ने अगर रोज़े की हालत में कोई मसलन कोई फिल्म देख ली, उसने कोई गुनाह का काम किया, तो सिर्फ जो है गुनाह का काम करने से क्या रोज़ा टूट जाता है? तो याद रखिए कि जनाब गुनाह का काम करने से रोज़ा मकरूह तो होता है, लेकिन रोज़ा खुद टूटता नहीं है, ना उसको तोड़ना जायज़ है सिर्फ इस बुनियाद पर कि जनाब मुझसे फला गुनाह हो गया था तो अब मैं जो है जनाब मैं रोज़ा भी तोड़ देता हूं। नहीं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, ये है कि रोज़े की हालत में गुनाहों से और ज़्यादा बचना चाहिए। वैसे इंसान को जो है अल्लाह तबारक व तआला की मासियत से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन खुसूसन रोज़े की हालत में तो जनाब जो है आपको और ज़्यादा जो है इसमें मुहतात होना चाहिए। आप अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी रखने के लिए, तो फिर जनाब काम भी सारे जो हैं वो उसकी रिज़ा वाले जो है करें। हदीस शरीफ में आता है कि सरकार फरमाते हैं कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, कि जिसने झूठी गुनाहों की जो है बातों को और उन पर अमल करने को, ज़ूर की जो है जनाब बहुत लंबी जो है डेफिनेशन है कि जो है इसमें झूठ भी शामिल है, इसमें तोहमत भी शामिल है, इसमें गीबत भी शामिल है। तो जितने भी जो है जनाब गुनाह की बातें हैं, तो जिसने जो है रोज़ा रख के इन चीज़ों को नहीं छोड़ा, तो सरकार फरमाते हैं फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु, कि अल्लाह तबारक व तआला को फिर उस आदमी की कोई हाजत नहीं है कि वो जो है वो अपने खाना और पीना जो उसने छोड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो चुनाचे जनाब गुनाह रोज़े को रूहानियत से, अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से जो है वो खाली कर देते हैं। बहुत बुरा इफेक्ट है इसका, लेकिन फिर भी मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ा टूटेगा नहीं, रोज़ा तो जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा। एक और सवाल जनाब ये आता है कि रोज़े की हालत में किसी ने कुछ चख लिया, टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जनाब पूरी प्लेट जो है वो खा गया या आधी प्लेट जो है जनाब बिरयानी की हजम कर जाए और कहे कि जनाब अभी तो मेरा जो है वो टेस्टिंग पीरियड चल रहा था। तो ऐसा तो नहीं है माम, बल्कि टेस्ट का मतलब है कि ज़बान पर कोई चीज़ रखना और फिर जो है उसको जनाब थूक देना और मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेना, तो इसको कहते हैं चखना। तो चखना अगर जरूरत की बुनियाद पर है, हाजत की बुनियाद पर है, तो फिर उसकी इजाजत है। मसलन ये कि किसी खातून का शोहर जो है जनाब बड़ा जालिम है, खुद रोजे नहीं रखता और अपनी बीवी पर भी सख्ती करता है। मसलन जनाब थोड़ा सा भी खाना पीना जो है वो आगे पीछे हो जाए, उसका टेस्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, तो जनाब वो अपने घर में झगड़ा मचा देता है। तो फिर अब ऐसी खातून के लिए ये जायज़ होगा कि वो सिर्फ जो है उस खाने को चख ले, यानी ज़बान की नोक पर रख ले, उसका जायका जो है उसको पता चल जाए और फिर उसके बाद जो है वो उसको फौरन थूक दे, उसको निगले नहीं।
बल्कि पूरे तरीके से जो है उसको थूक दे और फिर उसके बाद जो है वो अपना मुंह जो है वो साफ कर ले। तो इसके लिए जनाब जो है ये इस चीज़ की इजाज़त है। इसी तरीके से क्योंकि इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम जो है ज़ाहिर है कि सिर्फ ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर नहीं, बल्कि ये दर्स जो है पाकिस्तान में भी, दूसरी जगहों पे भी देखा जा रहा है और बाद में भी देखा जाएगा। तो मैं एक ओवरऑल आपको हुक्म बता दूं। कई जगह पर जो है लोग ऐसा करते हैं, कई जगह पर नहीं करते। मसलन एक खातून है, उनका बच्चा है और बच्चा जो है छोटा है बिल्कुल, वो जनाब बाकायदा खुद से चबा नहीं सकता। मसलन 9-10 महीने का बच्चा है, नहीं चबा सकता। ठीक, तो माँ जो है, माँ के पास और कोई ऐसी चीज नहीं है या घर में कोई और ऐसा नहीं है जो कि चबा चबा कर जो है नरम करके गिजा को बच्चे को खिलाए। तो अब जनाब अगर माँ जो है वो अपने मुंह से रोजे की हालत में है, अगर अपने दांत से जो है उसको चबा कर जो है वो थोड़ा सा कुछ दे देती है, खिला देती है, तो जनाब ऐसा करना उसके लिए जायज है या जायज नहीं। तो जनाब चूंकि जो है अब बच्चे की जिम्मेदारी माँ के ऊपर है सबसे पहले, फिर उसके बाद जनाब जो है दूसरे लोगों पर है। और माँ के पास इस वक्त कोई ऐसा वसीला नहीं है कि ना ऐसी ग़िज़ा मौजूद है और ना कोई और तरीका मौजूद है कि जिसके ज़रिए से वो नर्म ग़िज़ा जो है वो अपने बच्चे को दे सके। तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए चबा चबा कर जो है दांत से जो है कोने से नरम करके जो है उसको दे दे और जनाब अपना मुंह जो है वो सही से साफ कर ले, अंदर निगले नहीं, तो इंशा अल्लाह तबारक व ताला उसके रोज़े में जो है वो फ़र्क नहीं आएगा। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से एक और मसला जो है मैं आपके सामने बयान करके अपने इस दर्स का इख्तिताम करूंगा। और ये मसला जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम मसाइल थे तकरीबन हमने आपके सामने पेश किए। हम इम्पोर्टेंट मसाइल ही आपके सामने पेश करते हैं, ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाते कि ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, आप जो है जनाब शक में पड़े रहें। तो इसलिए हम जो है ख़ास ख़ास मसाइल आपके सामने पेश करते हैं। तो अब ये मसला जो है वो नीयत के मुतालिक है। कोई आदमी बिलफर्ज सहरी के लिए नहीं उठ पाया और फिर जनाब सहरी के बाद जो है वो उठा है। आप जानते हैं कि रोजे की नीयत करना ये लाजमी है। लाजमी का मतलब ये नहीं है कि जनाब बिसोमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये जनाब ये लफ्ज़ जो है वो लाजमी तौर पर पढ़े, नहीं नहीं, दिल में रोज़ा रखने का इरादा है, असली नीयत यही है। अगर इंसान जो है जनाब उसको ज़बान से भी कह देता है, उर्दू ज़बान में कह देता है, अरबी में कह देता है, अच्छी बात है। थोड़ी सी ये कि जो है इसकी वजह से नीयत जो है वो और निखर के सामने आ जाती है और मजबूत हो जाती है, वरना मुंह से कहना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा जनाब, तो अगर किसी आदमी ने नीयत नहीं की, जाहिर के रोज़ा नहीं होगा, तो अब ये मामला जो है दरपेश आता है, पूछा जाता है कि जनाब अगर कोई आदमी सहरी के लिए उठ नहीं सका और फिर बिलफर्ज ये कि जो है जनाब वो यहाँ के हिसाब से समझ लीजिए तकरीबन कि आजकल टाइम जो है वो 2:56 बल्कि 55 मिनट पे जो है वो ख़त्म हुआ। कल मेरे ख्याल में 2:54 पे ख़त्म हुआ है ये टाइम। कोई आदमी 3:30 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, 4:15 बजे उठता है। अब जनाब वो क्या करेगा? नियत तो उसने नहीं की है। तो याद रखिएगा कि जनाब अभी भी वो नियत कर सकता है, और नियत तो जो है जनाब उसका वक्त जो है वो गुरूब आफ्ताब के बाद से ही जो है शुरू हो जाता है। तो कोई आदमी जो है जब वो सोया था उसकी नियत थी कि मैंने जनाब कल का रोज़ा रखना है, उसकी नियत ऑटोमेटिक हो गई। और आप उसको ना भी देखें तो जनाब इस वक्त भी वो नियत कर सकता है। नियत का आखिरी टाइम जो है वो ज़हवाए कुबरा, जिसको निस्फ नहार भी कहा जाता है, जिसको आमतौर पे हमारे लोग जो हैं वो जवाल का टाइम भी कहते हैं। हालांकि वो जवाल का टाइम यानी शरअन जो है वो जवाल का टाइम नहीं है, वो तो जो है जनाब सूरज के उरूज का टाइम है कि सूरज बिल्कुल जो है उस वक्त मिडिल ऑफ द स्काई में होता है, मिडिल ऑफ द हेवन में होता है। ठीक, तो बहरहाल आप उसको जो भी कहें,
तो जवाल का टाइम या निस्फ नहार का टाइम या दुहर कुबरा का टाइम, जो कि जहर से पहले, जोर से पहले मकरू टाइम होता है, उसके शुरू होने से पहले, मकरू टाइम शुरू होने से पहले पहले आप नियत कर सकते हैं, जबकि आपने कुछ खाया पिया नहीं हो। ठीक, तो चुनाचे वो साहब जो हैं उठते हैं, अगर 4 बजे उठते हैं, 4:15 बजे उठते हैं, और वो उन्होंने बिलफर्ज जो है मगरिब के बाद जो है उनकी नियत नहीं भी थी, अभी भी नियत कर ली, तो फिर उनका रोजा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइल समझने की, मसाइल सीखने की, दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ईमान पे दे मौत, मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। अल्लाह करीम आप सब पर अपनी रहमतों को, अपनी बरकतों को हमेशा कायम व दायम फरमाए। अल्लाह करीम हर मुसीबत से, हर मुश्किल से, हर बला से और हर वबा से आप सबको महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।